बच्चों, आप सोच रहे होंगे ये इतने सारे इयर रिंग्स की कलेक्शन मैं आखिर आपको दिखा क्यों रही हूँ, क्योंकि इन त्योहारों के सीजन में सबसे ज्यादा इस वीडियो की सख्त जरूरत है आप सबको। सजना संवरना किसको अच्छा नहीं लगता है, और मैं कहती हूँ सजना भी चाहिए। 30 त्योहार आ रहे हैं, खूब सारे शादियों के मुहूर्त आ रहे हैं। ऐसे में हम सभी को लगता है कपड़े तो ढेर सारे खरीदें, सोना हो गया बहुत महंगा, क्यों ना आर्टिफिशियल ज्वेलरी खरीद लें। मैचिंग ज्वेलरी जब खरीदते हैं तो उसका लुक कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है। लेकिन कुछ लोगों को कानों में प्रॉब्लम होने की वजह से ज्वेलरी का वो मजा उठा ही नहीं पाते, क्योंकि उनके कानों में ऐसी प्रॉब्लम है जैसे ही आर्टिफिशियल डाला कि उसको पकना शुरू हो जाए, रेडनेस बढ़ जाए, या फिर दर्द होना शुरू हो जाए, या फिर प्रॉब्लम आती है ये कि होल्स इतने छोटे हैं कि उसमें इयररिंग्स जा ही नहीं सकते। मेरे पास ढेर सारे कमेंट्स यही आते हैं, क्योंकि मैंने 3-4 वीडियो आप लोग के लिए ये बनाए हुए हैं कि होल्स जब बड़े हो जाते हैं तो सर्जरी मत करवाइए, पहले ये वीडियो देख लीजिए, क्योंकि इन वीडियोस में मैंने आपको सारी चीजें बताई हैं कि कैसे हम अपने कानों को सिक्योर कर सकते हैं, बिना ऑपरेशन के लंबे लंबे इयररिंग्स पहन सकते हैं। तो अगर आपने बच्चों नहीं देखे उनको तो आप जरूर देख लीजिए। तो अब मेन मुद्दे पर आते हैं कि ये जो प्रॉब्लम बच्चों की है जिनके होल्स बहुत छोटे हैं, उसको कैसे खत्म किया जाए। आपको पता है ना, माँ ये कैसे करूं, हमारा चैनल ही ऐसा है, हम आपकी प्रॉब्लम को ही तो सॉल्व करने आते हैं। अब आपको मैं बताती हूँ होता क्या है। इन बच्चों के, इन लड़कियों के होल्स इतने छोटे होते हैं ना कानों में कि ये मोटी चीज अंदर डाल नहीं सकते, दर्द होने लगता है। यदि होल्स इतने छोटे हों, स्किन बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो, और ऐसे टाइम पे कभी 30 त्योहारों में या शादियों में ये लहंगे तो पहन लें, तरह तरह की सुंदर साड़ियां भी पहन लें, लेकिन ज्वेलरी के नाम पर जीरो, एक छोटी छोटी बालियां पहने, कैसा रहे। तो आज इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने आई हूं मैं। तो क्या करना है, ये जो ट्यूब है, इस ट्यूब का मैं लिंक आपको दे दूंगी। मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रही हूं, पर मैंने एक पार्लर में जब देखा था तो मैंने सोचा मैं अपने व्यूअर्स को इसके बारे में जरूर बताना चाहूंगी। और हाँ बच्चों, खुशी की बात ये है, मैं देख रही थी YouTube पर कि मेरे चैनल पर 40 से 45% नए लोग आ रहे हैं। कितनी अच्छी बात है ना, हमारी फैमिली बड़ी होगी। बस उनसे एक रिक्वेस्ट है मेरी कि आप सब्सक्राइब करके जरूर जाइए, बिना सब्सक्राइब के मत जाइए। आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सलूशन सिर्फ इस माँ ये कैसे करूं चैनल पर ही मिलेगा। अब बारी आती है कि इसे लगाना कैसे। बस थोड़ा सा ईयरबड में लगाना है। ईयरबड ना हो तो छोटा सा कॉटन ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, लेकिन याद रहे दूसरी जगह नहीं लगना चाहिए। हालांकि कुछ नुकसान वाली चीज नहीं है, पार्लर में ये रोज यूज होता है, पर फिर भी मैं आपको बता देती हूँ, और जगह ना लगे, कान के होल वाली जगह पे ले और पीछे से भी लगा दीजिए। हो सके तो इयररिंग जो पहना रहे हो उस पर भी लगाकर आप यूज कर सकते हो, तो इससे बहुत सेफ्टी रहेगी और आपके कानों में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। होता क्या है, इस ट्यूब के जरिए आप जब उस होल पर लगा देते हो तो वो थोड़ी देर के लिए जो आपकी स्किन है, जहाँ होल है, तो वहां पर थोड़ी सॉफ्ट सी हो जाती है। दूसरा क्या हो जाता है, थोड़ी देर के लिए सुन्न या रिलैक्स हो जाती है, ठंडे ठंडा सा फील हो रहा है। तो ऐसे में जब आप इयररिंग पहनोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और आप आराम से उसे पहन सकोगे। ना तो ये पकेगा, ना इसमें रेडनेस बढ़ेगी, ना ही इसको दर्द होगा पहनने से। तो अब आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, क्योंकि अब मैंने आपको आसान सा तरीका बता दिया है कि कभी भी आपको तैयार होकर जाना है, पार्लर का सीक्रेट आपको सामने बता दिया है। अब आप घर पर इस ट्यूब को मंगवाकर इस तरीके से अपने कानों को सिक्योर कर सकते हो। बच्चों, इस नवरात्रि के शुभ अवसर पर बालों की हर प्रॉब्लम को करें बाय बाय, क्योंकि अब MYKK के धमाकेदार ऑफर में कोई भी 2 प्रोडक्ट सिर्फ ₹799 में और 3 प्रोडक्ट सिर्फ $999 में, साथ में एक स्पेशल गिफ्ट भी। तो देर मत कीजिए, जल्दी से शॉपिंग शुरू कर दीजिए MYKK के store.com पर। तो आपने देख लिया कितना छोटा होल था, पार्लर में इसी को ही यूज किया जाता है, जो हमें पता ही नहीं होता। और हम सोचते हैं कि पार्लर में जब तैयार होते हैं तब तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, जब घर में पहनते हैं तो हम उसको पहन ही नहीं पाते। तो क्या रोज रोज पार्लर थोड़ी जा सकोगे, या हर किसी का काम थोड़ी है कि हर बार पार्लर जाना। तो आज बिना पार्लर गए भी आप इसे घर में अच्छे से कैरी कर सकते हो। सिर्फ एक छोटा सा ट्यूब 100-150 का है, जो मंगा के रख लीजिए, आपके बहुत काम आएगा। अब इनके ईयर की क्या प्रॉब्लम है,
इनके होल्स तो छोटे हैं, वो शायद थोड़ा आगे बड़े भी हो जाएं, उनसे बेटर हैं। लेकिन प्रॉब्लम इनके साथ क्या है, ये कुछ भी गोल्ड के अलावा जो पहनती हैं तो इनके पक जाते हैं कान, या फिर इरिटेशन होने लगती है, या फिर रेड हो जाते हैं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती है, तो जिसकी वजह से पहन ही नहीं पाती हैं। तो इन गर्ल्स के लिए तो मुझे कोई वीडियो लाना ही था, क्योंकि इनकी तो पूरी लाइफ है। हम लोग इस एज में जब बड़े बड़े इयररिंग्स पहनते हैं तो ये क्यों ना पहने। तो इसके लिए यही सॉल्यूशन परफेक्ट है। आपको जो ईयरबड यूज करनी है हर कान के लिए अलग होनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि आपने उसी को ही बार बार यूज करो तो इन्फेक्शन भी हो सकता है। मेरे पास 2 गर्ल्स हैं, आपने देखा, तो मैं दोनों को जब यूज कर रही हूँ तो अलग अलग ईयरबड उठाई है। तो ये इस बात का आपको खास ध्यान रखना चाहिए। कानों की सफाई का भी खास ध्यान रखना चाहिए। मैंने भी अपने टीम मेंबर को यही समझाया, थोड़ा सफाई रहेगी तो कभी भी पकेंगे नहीं। और रात को सोते टाइम थोड़ा सा कानों में ऑयल लगा लीजिए, सरसों का तेल या नारियल तेल, उससे वो बिल्कुल मजबूत हो जाते हैं, कभी भी ये प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। और हाँ, पता है, ये दोनों मेरी टीम मेंबर हैं जो मेरी वीडियोस में बहुत साथ देती हैं। आज इस ट्रिक से दोनों खुश हैं, हो कि नहीं? बहुत प्रॉब्लम में भी, गरबे शुरू हो रहे थे, तो मैंने सोचा ये ट्रिक सभी के लिए बेस्ट रहेगी। आपने मेरा कलेक्शन देखा, इस उम्र में मुझे बड़ा शौक रहता है ये सब रखने का। मेरी शादी हुई थी तब मैं बहुत पहनती थी, लेकिन कुछ साल मेरे साथ ऐसा हुआ कि कानों में ऐसी दशा हो गई कि मैंने पहनना ही बंद कर दिया था। सिंपल सा एक पहनती थी। फिर मुझे लगा यार मेरे फेस पर कोई चेंज ही नहीं आता, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा मेकअप करती नहीं हूँ, ना आई मेकअप करते हुए आपने मुझे कभी देखा होगा, ना कुछ भी। तो बस कानों के झुमके ही थोड़े चेंज कर देती हूँ, उससे ही मुझे अच्छा लगता है। तो मैंने ये अपनी जुगाड़ निकाली और सालों से आपके साथ शेयर करती आ रही हूँ कि ये जो अगर कानों में अगर आप टेप लगा दोगे तो उससे बहुत सारी प्रॉब्लम खत्म होगी। टेप के लिए मैंने आपको कई बार बताया है कि इस टेप को आप सर्जिकल शॉप पर ले सकते हो। इतना बड़ा टेप सालों चलता है। एक और बात, ये जो हमारे पास जो बैंडेड होती है, जो वाटरप्रूफ होती है, क्योंकि वो टेप तो आपको दिखेगा, ये वाटरप्रूफ वाला दिखेगा नहीं। अगर इसको आपने इस तरीके से लिया और दोनों तरफ से होल कर दिया तो आप इसको भी पहन के अपने इयररिंग्स डाल सकते हो। मैंने अपना वीडियो दिखाया है किस तरीके से आप पहन सकते हो। इसको हाफ कट करके भी लगा सकते हो, या फिर दोनों तरफ से आप होल कर दीजिए और इसको पहन सकते हो। उससे क्या होगा, आपका कान बिल्कुल सिक्योर है। बड़े बड़े होल्स हो गए हैं, आप परेशान हो जाते हो, कुछ नहीं, ऑपरेशन कराने की भी जरूरत नहीं है। पता है होता क्या है, ऑपरेशन अगर हम करवाते हैं, स्टिच लगवाते हैं, लेकिन फिर से जब आपने पहनना शुरू किया फिर आपका कान कटना शुरू हो जाता है। अगर आप इस प्रॉब्लम से बचना चाहते हो, अपने पैसे बचाना चाहते हो और ऑपरेशन की नौबत ही नहीं आने देते हो, तो ये जो मैं आपको बारी बारी से बताती रहती हूँ उनको आप जरूर सेव कर लीजिए और जितना हो सके इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए बच्चों, जिससे होगा ये उन लोगों तक भी ये वीडियो पहुंचेगा जो लोग अक्सर इस बात को लेकर परेशान होते हैं। क्या कर रहे हो बच्चों? आंटी वो एक सा लगा रहे थे, फिर हमको कहीं जाना है। अरे ये टिफिन नहीं है जो टिफिन की तरह लगा रहे हो, कहीं जाते हो, ले जाते हो, कैरी करना आना चाहिए इयररिंग्स को। जैसे कि ये इयररिंग्स हैं, अगर हम इसको ऐसे ही रखते जाएंगे तो टूट सकते हैं और तो और गुम भी हो सकते हैं। एक गुम होगा, एक नहीं होगा, फिर कैसे पहनोगे? तो इसके लिए एक सही तरीका बताती हूँ। हमारे घर में बटन होते हैं ना, बटन होते हैं कि नहीं, ऐसे हाँ। पुराने भी हो जाएं, जैसे स्वेटर पुराने हो जाते हैं, बड़े बड़े बटन होते हैं, उनको निकाल के रख दो, ठीक है? तो ये हमारे यूज हो सकते हैं। कैसे, देखो, ये इसका पीछे वाला पार्ट निकालो और इस बटन में डाल दो, ये, ठीक है? अब इसी का दूसरा वाला पार्ट लो, इसको ऐसे लगा दो, इस तरीके से जब एक बटन में आ जाएंगे तो होगा क्या, आपके सेफ रहेंगे। तो ऐसे किसी पाउच में ले जाओगे, छोटे छोटे जिप लॉक होते हैं उसमें ले जाओगे, ट्रांसपेरेंट होने की वजह से दिख भी जल्दी जाते हैं और बिल्कुल सेफ रहते हैं। ना इधर का उधर होएगा, ना पीछे का ये टूटेगा, न गिरेगा। कई बार ऐसा होता है हम लोग तैयार हैं, रेडी हैं, पीछे वाला जो अटैच करने वाला, उसको फिक्स करने वाला मिलता ही नहीं है। तो इससे कोई परेशानी नहीं होगी। कभी भी आप लोग भी कहीं बाहर जाते हो तो ये तरीका सीख लो।
अब मैं आपको एक और ट्रिक बताती हूँ कि छोटे छोटे इयररिंग्स को कैसे संभाल कर रखें ताकि ये टूटे नहीं, गुम ना हो। इसके लिए बस आपको कुछ पेपर क्लिप्स लेनी है। अक्सर हमें घर पर ये सारी क्लिप्स मिल जाती हैं। इन क्लिप के ऊपर की तरफ थोड़ा सा मोड़कर हैंगर के शेप में बना दें और फिर इसमें इयररिंग्स एक एक करके डाल दें। एक ही क्लिप में दो दो चार चार चले जाएंगे। आप देख रहे हैं जैसे मैं इनमें एक एक करके इयररिंग डाल रही हूँ, वैसे आप डाल दें। इसके बाद आप इसे कहीं भी लटका सकते हैं, बैग में डाल के ले जा सकते हैं, पाउच में ले जा सकते हैं। है ना आसान और स्मार्ट तरीका। कहीं भी मैं जाती हूँ मैं इसी तरीके से सिक्योर करके जाती हूँ। ना तो मेरे इयररिंग्स अलग अलग होते हैं, ना उनके पीछे वाली उनकी क्लिप गुम होती है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। तो मुझे उम्मीद है आज का वीडियो आपको बेहद पसंद आएगा, क्योंकि मेरे जो इतने सारे व्यूअर्स कमेंट्स कर रहे थे उनकी मैंने जुगाड़ जो लगाई है आपको अच्छी लगेगी। और हाँ बच्चों, मेरा ये वीडियो, मेरा ये आइडिया आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। इस वीडियो को आप कहाँ से देख रहे हो? क्या आपके साथ भी यही प्रॉब्लम थी? कान के होल्स छोटे होना भी प्रॉब्लम, बड़े होना भी प्रॉब्लम। तो ये प्रॉब्लम हर किसी को होती ही है, बताइएगा ज़रूर।